हेलो एवरीवन, स्वागत आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक बेसिक कॉन्सेप्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। तो आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट, 4 सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी। हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर्स। हमारा हाउस होल्ड है इकोनॉमिक के अंदर, प्रोड्यूसर्स हैं गवर्नमेंट, और जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो हमारे सेक्टर्स बच गए हैं वो हैं फाइनल गुड्स। दीज आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, फॉर फाइनल कंजप्शंस बाय कंज्यूमर्स और फाइनल इन्वेस्टमेंट बाय फार्म्स। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो रेडी टू यूज़ होते हैं, हम उसी मतलब हमने खरीद लिए और हम उनको यूज़ कर सकते हैं। फर्म के लिए भी, प्रोड्यूसर के लिए भी वो फाइनल गुड्स होते हैं जो हम इमिडिएटली उनको यूज़ कर पाते हैं। और हमारे क्या होता है फाइनली, मतलब उसके बाद इसके अंदर कोई भी और भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कोई भी और चेंजेस उसके अंदर नहीं होंगे, तो वो होते हैं हमारे फाइनल गुड्स। Intermediate goods, all goods which are used either for further productions or for resales in same year। Intermediate goods वो होते हैं जो हम further production के लिए यूज कर सकते हैं या फिर रीसेल कर सकते हैं उसी सेम ईयर के अंदर। Consumer goods, these are those goods which सेटिस्फाई द वॉन्ट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं। कैपिटल गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारी प्रोडक्शन के अंदर, कोई भी और किसी भी प्रोडक्शन के अंदर कोई अदर गुड्स को हमें प्रोड्यूस करना है उसके अंदर वो हेल्प करते हैं। स्टॉक का मतलब क्या होगा? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ इकोनॉमी वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वो क्वांटिटी होता है जो इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं जो हम मेजर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कि हमारा अभी स्टॉक क्या है, कितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें। फ्लो का मतलब क्या होगा? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। वो क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल जो हम मेजर करते हैं ड्यूरिंग हमारी जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके अंदर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होगा? इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ इनकम and expenditure for goods and services across different sectors of the economy in a circular flow. It is a two types of real flow and money flow. Flow of money in the form of factors, payment and consumption expenditure. Real flow का मतलब क्या होगा? Flow of goods and services. Circular flow of income, फ्लो ऑफ मनी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो फ्लो जो इनकम का और एक्सपेंडिचर का होता है उसको बोलते हैं हम सर्कुलर फ्लो। मतलब एक्सपेंडिचर भी हो रहे हैं, खर्चे भी हो रहे हैं और इनकम भी आ रही है, उसको बोलते हैं हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके अंदर रियल फ्लो होता है और मनी फ्लो होता है। रियल फ्लो का मतलब क्या होगा? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड मनी फ्लो क्या होगा? फ्लो ऑफ मनी इन द फॉर्म फैक्ट्री की जो हमें पेमेंट देनी है, कंजप्शन के अंदर जो हमारे एक्सपेंडिचर हुए हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। Cages. There are those flows variable which cause a negative impact on the process of productions or income generations in the economy. विड्रोवल फ्रॉम सर्कुलर फ्लो, जो हमारा सर्कुलेशन फ्लो होता है उसके अंदर जो विड्रोवल होता है वो होता है लीकेजेस। इसके अंदर क्या होता है? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर? हमारी प्रोडक्शन के ऊपर, और हमारी जो जनरेट हमें इनकम हो रही है, जनरेट करते हैं उसके ऊपर लीकेजेस का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। Injections. These are those flows variables which cause an increase in the process of productions or इनकम जनरेट इन द एडिशंस इन द सर्कुलर फ्लो। देखो लीकेजेस तो क्या होते हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं हमारी प्रोडक्शन के ऊपर और हमारी इनकम के ऊपर। बट इंजेक्शंस का मतलब क्या होता है? ये हमें इंक्रीज करते हैं हमारी प्रोडक्शन को और हमारी इनकम को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। दे 3 phases of circular flow of income: प्रोडक्शन phases, इनकम phases एंड एक्सपेंडिचर phases। 3 फेजेस हमें दिए गए हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के: प्रोडक्शन फेजेस, इनकम फेजेस एंड एक्सपेंडिचर फेजेस। ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन आपको सबको पता होगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू के अंदर जो डिक्रीज होता है। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता होगा कितनी में नेट इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर हमारी नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर हम प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन तो हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकल आएगी। नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशनल टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री with the producer during accounting year। net investment equals to gross investment minus depreciation। हम gross investment के अंदर अगर माइनस depreciation करेंगे तो हमारी net investment निकल आएगी। net investment का मतलब क्या होता है? एडिशन टू स्टॉक इन्वेंट्री। हमारी स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर जो प्रोड्यूसर के अंदर जो एडिशन होता है उसको बोलते हैं हम नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बता दिया था, इट रेफर्स टू फ्लो इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन यूज ऑफ अकाउंट्स। नॉर्मल वेयर एंड टीयर्स की वजह से हो सकता है या फिर एक्सीडेंटल जो भी हमारे डैमेजेस होंगे या फोर्सिन ऑब्सोलेंस। कंजम्पशंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मैंने आपको बता दिया,
एक सिंपल सी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, बिल्डिंग हो गई, मशीनरीज हो गई, उनकी जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है ईयर्स के अकॉर्डिंगली। तो उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, जो उसके ऊपर हम चार्ज करते हैं। या फिर ये हो सकता है नॉर्मल वेयर एंड टीयर्स की वजह से, या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर मॉडल शो इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो हमारा सर्कुलर फ्लो मॉडल है वो इंटरडिपेंडेंट बताता है कि ये जो सेक्टर्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड गिव नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इकोनॉमी, हमारा जो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में नॉलेज देता है। फैसिलिटेट करता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, हमारी नेशनल इनकम कितनी है उसको देखने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमें बताता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। गिव नॉलेज ऑफ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस, हमारा कितना हमें लाभ होगा, कितनी हमारी इंजेक्शंस हैं, कितनी हमारी लीकेजेस हैं, उन सबको बताने के लिए हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ जो हमारा मॉडल होता है वो बताता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल सिस्टम। पास है हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड क्या करता है, सेविंग करता है। फाइनेंशियल सिस्टम है हमारा। फर्म के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारी सेविंग्स कर सकते हैं। देन फर्म से हम क्या कर सकते हैं, बोरोइंग कर सकते हैं। फर्म को फर्म हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हम फर्म को देते भी हैं, लेते भी हैं। एंड फैक्ट्री सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाती है, गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाती है। देन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज हमें फर्म प्रोवाइड करवाती है, और हाउस होल्ड उनको प्रोवाइड करवाता है इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट वे में उसको क्या करता है, हाउस होल्ड उसके अंदर पैसा लगाता है, फर्म अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।